नजरों पे बदगुमानी का पर्दा न कीजिए, अपने भी गैर दिखने लगे, ऐसा न कीजिए। इस धरती पर जितने लोग हैं, खासतौर से जो दुख दर्द और शोषण का शिकार है, ये सब अपने हैं। जहां मध्य प्रदेश के चुनावी समर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े बड़े स्टार प्रचारक आके मध्य प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं, वहाँ इस प्रदेश में एक ऐसी शख्सियत भी है जो दिल्ली से यहाँ पे प्रचार करने आए। वो किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे, वो पर्चे बांटते हैं जगह जगह जाके, और वो लोगों से कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट चुने अच्छा कैंडिडेट चुने। वो अमन की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें, हिंदू मुस्लिम ना करने की बात करते हैं, और एक सही कैंडिडेट को चुनने की बात करते हैं। ये जो शख्स है ये IIT दिल्ली के फॉर्मर प्रोफेसर है, जो दिल्ली से मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहे हैं पिछले 7 दिनों से। और ये कोई गाड़ी में नहीं घूमते हैं, ये जनरल ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, बस से ट्रैवल करते हैं। कभी ट्रेन अटक जाती है, कभी बस अटक जाती है, लेकिन उनका हौसला बरकरार है। उनकी उम्र कम से कम 71 वर्ष है, और वो पिछले 7 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग लोगों से मिल के जाके बस पर्ची बांट के प्रचार कर रहे हैं कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। अभी हम उनसे बात करेंगे। हेलो सर, मेरा नाम प्रतीक गोयल है, आपका स्वागत है। सर ये बताइए कि ये क्या आपके मन में आइडिया है कि 7 दिनों में मतलब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, तो क्या आपको लग रहा है और ये पर्ची में क्या लिखा है? 2-3 बातें मोटी मोटी हैं। पहली बात तो ये है कि इस देश में कई सालों से, ऐसे तो 20 बरस से, लेकिन पिछले 10 वर्षों से खास तौर से इस किस्म की राजनीति चल रही है कि आदमी आदमी से दूर हो रहा है, और सरकार की नीतियां भी कुछ ऐसी आ रही हैं, केंद्र सरकार की खास तौर से, जिसकी वजह से सच कहने की हिम्मत लोगों की टूट रही है, और नफरत की, भेदभाव की बातें करने वाले, उनका महिमा मंडन होता है, उनकी आगे हर चीज़ सुनी जाती है। स्कूल कॉलेजों में उन्हीं को सुना जाता है। सच्ची बात कहने वालों के लिए दरवाजे बंद है। तो यह बात तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम सोच की आज़ादी बरकरार हो। आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास कोई है नहीं, आपकी उम्र भी आपका काफ़ी है, तो आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो आप अभी मैंने देखा आप दमोह भोपाल ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन की तरह भरी रहती है, बिल्कुल ऐसी ट्रेन आप ट्रैवल कर रहे हैं। MP में बहुत ग्रेट बसेस नहीं है, बेसिक बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? इसमें खर्चा ज़्यादा तो होता नहीं, तो अगर मुझे पेंशन मिलती है तो खर्चे की बात है, फिर 200 चंदा भी देता हूँ, चंदा भी दे देते हैं काम के, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं नई पीढ़ी के जहन में डालना चाहता हूँ कि आपका फ़र्ज़ नौकरी करके परिवार का पेट भरना ही नहीं है। एक जिम्मेदारी आपके ऊपर ये भी है कि समाज में अगर जहर भरा जा रहा है, वो भी प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक, तो आपका फर्ज है कि उसके बारे में आप घर से बाहर निकलो, 4 लोगों के दिमाग से उतारो। आपको क्या लगता है कि मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया ये चुनाव का वक्त तो है ही, तो चुनाव जो क्या करता है उसके अलावा क्या करता है? मीडिया से कई सालों से देख लो, जो टेलीविज़न मीडिया है या अखबार है, ज़्यादातर कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अखबार ऐसे सतही मुद्दे उठाते हैं, तोड़ने वाली बातें करते हैं, असली सवालों पर बहस नहीं होने देते। जैसे आर्थिक सवाल है, शिक्षा का सवाल है। लॉकडाउन में 50 लाख के करीब लोग मर गए, सरकारी आंकड़ा 4 लाख का, लेकिन तमाम आंकड़े आए। मेरा भी तजुर्बा, मैं गाँव में घूमता हूँ, तो मेरा तजुर्बा है कि गाँव पीछे औसतन 5-10 आदमी मरे। देश में करीब 7 लाख गाँव हैं, तो अगर आप निकालो तो पता लगता है 50 लाख मरा है आदमी। अब उन सवालों पर सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, उनकी राहत क्या दी गई, इस पर कोई चर्चा नहीं। 2 साल का पढ़ाई का नुकसान हुआ, कॉलेज बर्बाद हो गए, और कॉलेजों में जो नई नियुक्तियां की जा रही हैं सारी की सारी वो RSS से जुड़े लोगों की जारी है। तो शिक्षा के सवाल बड़ा गंभीर है, लेकिन मीडिया में इस पर बहस नहीं। तो असली सवालों को छुपा के और द्वेष भड़काने वाले सवाल, जैसे कि नूह की घटना घट गई, तो नूह की घटना को भी उल्टे तरीके से दिखाया, जैसे मुसलमानों ने हिंदुओं पे हमला कर दिया। वो भी गलत था, वो एकदम गलत था। मैं तो मुंह में 2-4 बार हो आया।
तो इस तरीके से मीडिया गलत कर रहा है। तो सर जैसे कि ये जो स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत। आपने बोला कि धन्यवाद। कांग्रेस तो अभी कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ, ये दो लीडर्स में क्या आपको लगता है कि भाई कौन एज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर कौन बन सकता है? बेटा सरकारें इस वक्त मुख्यमंत्री चलाता नहीं, बदकिस्मती से सरकारें तो IAS तबका चलाता है। जैसे हिंदुस्तान में मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, वो सरकार चला रहा PM, और वो भी गाइड मिलता है उनके लिए, सीधी अडानी है, बाजार वगैरह व्यापारी तबका है, वो उनको गाइड करता है। तो हमें तो ये चाहिए कि ऐसी सरकार आए, हमें कोई सी भी है, बीजेपी या कांग्रेस सरकार वो चाहिए जो आम आदमी की तरफ जिसकी नजर हो, दबाव में काम न करे। इसलिए मैं चाहता हूँ। सर आप अभी अकेले घूम रहे हैं, मतलब काफ़ी एक्टिव शेड्यूल है, अकेले आप घूम रहे हैं, पर्ची बांट रहे हैं, अनजान शहर में हैं, कोई भी शहर में जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि पर्ची बांटने में थोड़ा सा फर्क, कुछ भी फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये तो बहुत बहुत बड़ा टास्क है, मतलब लोगों का सोच को बदलना, लेकिन आप पर्ची बांट रहे हैं। उसमें ऐसा है कि मैं अगर 100 पर्चे बांटता हूँ तो 10 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, या तो फोन करते हैं मुझे या आके मिलते हैं कि भाई आपसे और मुझे लगता है कि वो 10 लोगों से चर्चा करते हैं, तो एक माहौल बनता है, सही सोच का माहौल। ये थे प्रोफेसर दिल्ली IIT के फॉर्मर प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी सर, जो कि मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनावी दौरे पे निकले हैं, अकेले ही घूम रहे हैं, जगह जगह अनजान शहरों में जाते हैं, बस में चढ़ के जाते हैं, ट्रेन में चढ़ के जाते हैं, पर्चे बांटते हैं, इस उम्मीद में कि वो वहाँ के वोटर्स को जागरूक करेंगे, जिससे कि वो अच्छे लोगों को चुने, जिससे कि अच्छी सरकार हो। आगे की अपडेट्स के लिए newslaundry.com देखते रहिए। मैं प्रतीक गोयल अपने कलीग आशीष आनंद के साथ भोपाल उत्तर प्रदेश। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को, ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।